प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 से आप लोगों का फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम होगा 21 अक्टूबर के दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ही फिजिक्स का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ चुके हैं और आपको जो है ना इस वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देंगे। और इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप उसे डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। इसके बाद केमिस्ट्री का और आर्ट्स वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का, साथ में साइंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ का, बायो का, हिंदी इंग्लिश का, सारा हम अपलोड करेंगे इसी प्रकार से ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि 100% ओरिजिनल पेपर है, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए विषय कोड देख लीजिए। 117 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे टोटल जो है 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा है, जिसमें से आपको मात्र किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें। तो पहला नंबर का याद रखेंगे आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अवतल लेंस में पहला का बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला जा रहा है आप लोगों से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो बताइए किरणों के मुड़ने को कहा क्या जाएगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो आप याद रखेंगे 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका अपरिवर्तित हो रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 4 नंबर की, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा जो ना 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष अपवर्तन क्या होगा। तो आप याद रखेंगे 4 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये आपका जो है ना 9/8 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए और शेयर वगैरह कर लीजिए सभी दोस्तों में। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, एक लेंस जो है ना म्यू की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जो है ना उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 6 नंबर का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपका इन्फिनिटिव होगा, जिसे हम लोग हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 7 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लस माइनस कैपिटल में आर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में म्यू बराबर 1.33 डुबो दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 8 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अब जो ना अभिसारी लेंस के समान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो 9 नंबर का सी हो जाएगा जो ना 0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब उनके संयोग की फोकस दूरी होगी। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, F/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक
चाबुक लिखा जा रहा है। एक जो ना संयुक्त इसी प्रकार से है, देख लीजिएगा। संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? 11 का ए नंबर होगा, नेत्र एवं जो ना अभिदृश्यक की फोकस दूरी में अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 बोला जा रहा है आपसे कि सामान्य संयोजन की खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या है? तो 12 का डी होगा, F0 प्लस जो ना F ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जो ना सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 13 का राइट आंसर डी होगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 14 है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बना है? तो बिल्कुल यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। ये आपका जो है ना हो जाएगा वायु कण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो है 15 नंबर बोला, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो 15 का डी नंबर हो जाएगा। ये आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा और जो ना उत्पन्न, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कंटिन्यू हम सारे क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं और भी बताएंगे, ठीक है। आगे मैं उत्तर भी बता दूंगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप बने रहो वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। तो 17 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका हो जाएगा जो है ना 2n+1 जो ना पाई/2। ऑप्शन पाई/2, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर इसका क्या बताया था, 16 का, दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होगा क्या? तो इसका ऑप्शन ए होगा, लगभग एक समान तरंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे 16 का भी। चलिए 16 के बाद है आपका 17 तो हो ही गया। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम जो ना एक वन प्रकाश का स्रोत है? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। एक मरकरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, व्यक्तिकरण करते जो ना दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं यदि 9:4 है अनुपात में, तो अधिकतम और जो ना न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो 19 का ए नंबर होगा, 25:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिएगा। बोला गया कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब जो है प्रिंट की चौड़ाई क्या होगी फ्रिंज की? तो 20 का ऑप्शन ए होगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 आपका नज़दीक है, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको हो सके तो पूरा याद ही कर लेना, ठीक है। चलिए, किसी की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर यानी कि डी है, उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगे क्या? तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखो, मैं कंटिन्यू तो सारे क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव का भी बताने वाला हूँ मैं आपको आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, इसका भी बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं ना, तो सब्जेक्टिव में भी बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो गूगल में मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। सबसे पहले वही आंसर आपको मिलेगा। गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना, चलिए हम आपको सिखाते हैं, वीडियो देखने के बाद जाकर के कर लेना। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना हो। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर आपके सामने देखिएगा क्लास 12 लिखा हुआ मिलेगा, क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। फर्स्ट वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से होगा क्लिक। देखो जैसे ही ओपन होगा इस प्रकार से आपको क्या करना है, नीचे चले ना। जैसे इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे और नीचे चले आओगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग नीचे। इस प्रकार से नेट थोड़ा स्लो होगा, इस प्रकार से आपको चले आना है। यहाँ पर देखो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। शाम में 7:30 बजे इसी चैनल पर डेली आपका लाइव क्लास भी होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप जरूर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो साइंस का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। और नीचे आर्ट्स का सेशन हो जाएगा और नीचे कॉमर्स
मार्क्स का। जो भी बच्चे होंगे अपना अपना कर सकते, फिलहाल हम थोड़ा बता दिए। देखो फिजिक्स है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ही काम करना है, जब भी आना है ना तो बार बार पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि फिर पेज को बार बार रिफ्रेश करोगे तभी आपको आंसर की दिख पाएगा। मतलब जब आना है तब करते रहना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। फिलहाल देखो ऑब्जेक्टिव का है, ये भी अपडेट हो जाएगा, सब्जेक्टिव है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आइए यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का भी मैंने आपको आंसर जो है ऑलमोस्ट बता ही दिया है, 25 सेंटीमीटर जो मैंने बोला था 21 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो है 22 नंबर है। जब प्रकाश की किरणें जो है ना तीक्ष्ण कोण पर झुकती है, जो ना तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। 23 है कि प्रकाश तरंगे की प्रकृति होती है, तो 23 का भी नंबर हो जाएगा अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है और ये प्रश्न बोला जो ना ब्रूस्टर का नियम है, तो देखिए 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, याद रखेंगे। म्यू बराबर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। 25 है कि जब किसी पदार्थ पर 7 डिग्री, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 7 डिग्री पर जो ना आपतित होती है, तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह जो ना ध्रुवित होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे 1.63। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर बोला जा रहा है कि 2 डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में हो रखे जाते हैं, संयोग जो ना, तो बताइएगा यहाँ पर जो है संयोग की क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 26 का बी नंबर हो जाएगा। ये आपका माइनस में 1.5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का जब मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 28 नंबर आपसे, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक द्वारा पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ये आपका म्यू -1 × ए होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। आपको वर्ण नहीं लिखा मिले, विक्षेपण भी मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 30 नंबर है, बोला श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। ये भी याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% ये सारा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ रहे हैं, साथ में जो है बायोलॉजी का और साथ में मैथ का, प्लस में हिंदी का और प्लस में इंग्लिश का, सारा पेपर लेकर के आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।